Hi everyone, good morning and welcome to AWS and Linux training. This is the demo session. आज हम डिस्कस करेंगे ये कोर्स के बारे में ओवरव्यू इसका देखेंगे कि ये कोर्स इसका ड्यूरेशन क्या है एंड क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करेंगे. तो जस्ट द काइंड ऑफ ओवरव्यू एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. तो my name is Mukesh and I have total around 10 years of IT experience, and right now I am working as a cloud and DevOps engineer in one of the MNC. And मेरा background like I started as a network engineer and changed my domain, moved to Linux, and later on into cloud, AWS, and later on DevOps and automation. So I have total 4 to 5 years of training experience. ओके, तो शुरू करते हैं. आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, अगर आपको AWS में मूव करना है या फिर अगर आपको आप ज्वाइन किए हो आज का सेशन, तो आपके मन में क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे. तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस लूँगा मैं. ठीक है, आई होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले ही दे दूं, इसलिए क्वेश्चंस को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स. ओके, अगर आप क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर अपना डोमेन चेंज करना चाहते हो, तो सबके मन में ये डाउट रहता है कि हाँ, मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो एक आईटी सपोर्ट में हूँ, मैं एक सर्विस डेस्क में हूँ, मैं लिनक्स इंजीनियर हूँ, मैं मॉनिटरिंग टीम में हूँ, या मैं डेटाबेस में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. तो क्या मैं AWS क्लाउड इंजीनियर बन सकता हूँ या फिर मैं अपना डोमेन चेंज कर सकता हूँ कि नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है. तो ये जो सारे डोमेन्स दिख रहे हैं आपको, अगर आप फ्रेशर हो, ये सारे, अगर इनमें से अगर आप कुछ हो, तो यू कैन श्योरली ज्वाइन दिस कोर्स. ठीक है, आप अपना डोमेन चेंज कर सकते हो एंड आप सक्सेसफुल क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो. ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो. एंड फ्रेशर्स को भी काफ़ी ओपनिंग आती रहती है मार्केट में फॉर अ क्लाउड इंजीनियर. हाँ, सैलरी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन हाँ, ओपनिंग उनके पास भी रहेगी. ठीक है, आईटी इंजीनियर हो, रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट या फिर सर्विस डेस्क हो. ठीक है, आप काम कर रहे हो L1 एज बीइंग अ L1 इंजीनियर इन एनी ऑफ द कंपनी, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो. या फिर आप लिनक्स बैकग्राउंड से हो, आप एज अ लिनक्स इंजीनियर काम कर रहे हो किसी कंपनी में, एंड ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या डेवलपर बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो भी आप इसमें मूव कर सकते हो. एंड मॉनिटरिंग टीम में हो आप, कोई भी स्प्लंक या फिर जेनोस, जो एप्लीकेशन है, जो मॉनिटरिंग टूल्स हैं, अगर उस टीम में आप काम करते हो तो भी आप इसमें मूव कर सकते हो. आप अगर नेटवर्क बैकग्राउंड से हो, ठीक है, CCNA CCNP या फिर बेसिक नेटवर्किंग का अगर आपको नॉलेज है, तो भी आप इसमें मूव कर सकते हो. डेटाबेस बैकग्राउंड से हो तो भी आप इसमें मूव कर सकते हो. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इतने सारे सर्विसेज या इतने सारे बैकग्राउंड का नाम क्यों लिया है. ऐसा क्यों मैंने बोला है कि आप इनमें से अगर कुछ हो तो आप क्लाउड में मूव कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है. रीज़न ये है कि जब AWS मार्केट में आया ना, तो इन सारे लोगों की जॉब्स पे तलवार लटकने लगी थी. इन लोगों की जॉब्स को AWS ख़त्म कर दिया लगभग लगभग, नॉट फुल्ली. ठीक है, मार्केट में अभी भी लिनक्स और इंजीनियर सारे हैं, लेकिन अगर आप AWS में जब मूव करोगे प्रॉपरली, तो वहाँ पे आपको लिनक्स का बहुत कम वो दिखेगा. सब कुछ मैनेज AWS कर रहा है. ठीक है, सॉफ्टवेयर भी मैनेज AWS अब करने लगा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है. ठीक है, MySQL एंड ऑल वो सब AWS के पास ऐसे ऐसे टूल हैं, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि आपको बंदे रखने की ज़रूरत ही नहीं है. मॉनिटरिंग के लिए भी उनके पास है टूल्स, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल एंड ऑल. ठीक है, नेटवर्क के लिए भी AWS में है हमारे पास VPC एंड NACL वगैरह, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल. ठीक है, रूट टेबल वगैरह सब बहुत इजी टू गो है. ठीक है, डेटाबेस के लिए भी उनके पास खुद के एप्लीकेशंस हैं कि
वो अगर हम कंपेयर करें AWS के पहले, तो AWS के पहले एक पर्टिकुलर टीम रहती थी। अगर नेटवर्क टीम है तो वहाँ पे 15 लोग हैं, डेटाबेस की टीम है तो वहाँ पे 20 लोग हैं, मॉनिटरिंग टीम है तो वहाँ पे 20 लोग हैं, ठीक है, लिनक्स की टीम है तो वहाँ पे 15 से 20 लोग हैं। लेकिन वही सेम कंपनी आज की डेट में उनकी जो टीम है ना वो घट गई हैं। लाइक पहले अगर नेटवर्क टीम में 20 बंदे थे, तो आज की डेट में 4 या 5 लोग बचे हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो AWS उनका कर ले रहा है ना। तो ये रीज़न है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनमें से कुछ हो तो आप AWS में मूव कर सकते हो। क्योंकि AWS में आने के लिए आपको नेटवर्क भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, मॉनिटरिंग भी आपको आनी चाहिए, डेटाबेस का भी हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर है आपके अंदर, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक है या कोई भी एक पॉइंट है आपके अंदर, तो यू आर गुड इनफ टू मूव और चेंज योर डोमेन, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट देख लेते हैं कि लाइक आपको क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए। लाइक अगर आप इसमें मूव कर रहे हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यू शुड हैव अ हैंडसम नॉलेज ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, ठीक। लाइक बेसिक तो आना ही चाहिए कि ऑपरेट कर सको, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे टर्म यूज़ करूँगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, तो मैं अब ड्राइवर के बारे में तो कोई भी नहीं बताएगा कि हाँ भाई ड्राइवर होता क्या है, या फिर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन या लैन कार्ड मुझे ENA ड्राइवर मुझे अपडेट करना है या रिमूव करना है। तो वो सब बाय डिफ़ॉल्ट लाइक ये अंडरस्टूड रहेगा मुझे कि हाँ भाई आपको ये सब आता है। नेटवर्किंग का बेसिक्स आपको आना चाहिए। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट टेबल क्या है या फिर IP एड्रेस क्या है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि हाँ भाई IP मतलब होता क्या है, ठीक है। अब मैं कवर करूँगा ये सब, लेकिन डीप में कवर करूँगा। ऊपर ऊपर का लाइक जो बेसिक वाला है वो मैं ये सोचूंगा कि भाई आपको आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहना चाहिए। लाइक ये मस्ट है, क्योंकि आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप जब एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो आई एम श्योर कि वो एक MNC ही होगी, ठीक है। एंड MNC में ये कम्युनिकेशन तो मस्ट है ही है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होगा वो कोई US का ही होगा, या ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट होगा, या यूरोप का क्लाइंट होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा हम आपको गाइड करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो हम गाइड करेंगे उसको अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन ईजिली लर्न एंड अचीव योर गोल, ओके। टॉपिक्स दैट वी विल कवर, तो AWS सर्विसेज दैट मेजरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग फॉर और वर्किंग ऑन। तो AWS तो बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है, उसमें सब कुछ थोड़ा ना कवर करना है। उसमें मेजरली वो टॉपिक्स हम फोकस करेंगे या वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर या बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आपको आना चाहिए, या कंपनीज को आपसे एक्सपेक्टेशन होंगी कि हाँ भाई आपको ये सर्विसेज पे काम आना चाहिए, ठीक है। और मार्केट में वाइडली वो सारी सर्विसेज हैं अभी, ठीक है, वो सर्विसेज मार्केट में यूज़ हो रही हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप 20 जगह पे इंटरव्यू दोगे ना, तो 19 जगह पे आपको सेम सर्विसेज के बारे में आपसे वो पूछेंगे, या सेम सर्विसेज उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि हाँ भाई इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो वी विल कवर द बिलो AWS सर्विसेज। हम AWS में क्या क्या पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम VPC के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एक नेटवर्क का आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्यों मैं कह रहा था कि अगर आप नेटवर्क से हो या फिर डेटाबेस से हो तो आप इसमें आ सकते हो। तो अब आप देखो, इसमें समझ में आएगा आपको क्यों मैं ऐसा कह रहा था। तो देखो, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी VPC, ठीक है। VPC में सब कुछ नेटवर्क से रिलेटेड ही है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। इसमें नेट गेटवे, रूट टेबल, ट्रांजिट गेटवे और IP एड्रेस वगैरह, CIDR ब्लॉक, सब कुछ नेटवर्क से रिलेटेड ही इसमें रहता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क के हो तो इसमें आप मास्टर रहोगे, आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। और नहीं भी नेटवर्क से हो तो भी बहुत आसान है ये, एक बार दो बार प्रैक्टिकल करोगे आपको रट जाएगा ये। दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा या सर्विस रहेगी वो रहेगी EC2,
ठीक है। EC2 मीन्स इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, मीन्स आपका जो सर्वर रहता है या मशीन आप बनाते हो, ठीक है, क्लाउड में, वो ये रहता है। तो उसका क्रिएशन आपको कैसे कैसे क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, लाइक उसका मेमोरी इंक्रीज़ करनी है या इंस्टेंस टाइप चेंज करना है। और अगर आपका कोई EC2 या सर्वर आपका क्रैश हो गया तो उसको रेस्क्यू कैसे करना है, ठीक है। और तमाम चीज़ें हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। एंड उसके बाद आपका स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज की टीम भी मार्केट में है, ठीक है। स्टोरेज की भी एक टीम होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में स्टोरेज की भी टीम होती है। तो यहाँ पे देखिए वो भी पिक्चर में आ जा रहे हैं। तो स्टोरेज में आपको हम इलास्टिक फाइल सिस्टम कवर कराएंगे, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कवर कराएंगे, एंड S3 कवर कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग बहुत अच्छी सर्विस है, एंड इसका हम पूरा लैब थ्योरी सब कुछ कवर कराएंगे। उसके बाद आपका लोड बैलेंसर आ जाएगा। लोड बैलेंसर में आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये कवर कराएंगे। एंड उसके बाद आपकी नेक्स्ट सर्विस है दैट इज़ SNS, दैट इज़ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ये एक तरीके से आपकी ईमेल सर्विस होती है। लाइक कोई अगर आपका सर्वर डाउन हो रहा है या फिर क्रैश हो रहा है, ठीक है, या स्टार्ट हो रहा है, तो नोटिफिकेशन जैसे आपको मिल जाती ईमेल पे। तो ये वो सर्विस है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ये करती है। लाइक अगर आपको ऑटोमेशन में जाना है तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल सर्विस है ये, ठीक है। मान लीजिए आपका आपने अलार्म सेट कर रखा है कि भाई मेरा जो AWS का बिल है वो $100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या फिर जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट व्यूअर्स, ओके, या। तो मान लीजिए आपका जो आपने सेट कर रखा है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर बिल है AWS का, वो $100 या फिर $100 से या फिर $500 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे जाए तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए SNS बहुत अच्छी सर्विस यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो हम सर्विस कवर कराएंगे दैट विल बी क्लाउड फ्रंट। ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वाली सर्विस होती है। इससे हम लाइक अगर आप इंडिया में हो तो अगर और आपका जो क्लाइंट है वो US में है, तो उसको आप सर्विसेज बहुत तेज़ कैसे देनी है। लाइक हम जैसे अमेज़न यूज़ करते हैं, अमेज़न है तो एप्लीकेशन वहाँ पे है, US में है। या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं हम, फेसबुक तो US की कंपनी है, ठीक है। सर्वर तो इनके US में है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे उस सर्विस को तेज़ यूज़ करते हैं, वो सर्विस कैसे इतनी तेज़ हमको एक्सेस होती है। व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कैसे तेज़ फास्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्लाउड फ्रंट की वजह से हो रहा है, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की वजह से। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है दैट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता है। लाइक AWS में या तो आप मैनुअल सर्वर्स क्रिएट करते हो, ठीक है, 1 बाय 1 आप गए सर्वर बनाया, आपने VPC बनाया मैनुअल क्लिक कर करके। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अगर कोडर हो, अगर आपको कोड्स आते हैं पाइथन या फिर जेसन या कोई भी कोड अगर आपको आता है, तो वो कोड आप क्लाउड फॉर्मेशन में स्टोर करो, ठीक है, और एक क्लिक पे आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 1000 सर्वर क्रिएट करने हैं और 5 VPC क्रिएट करना है। अगर आप मैनुअली इसको करने जाओगे तो कम से कम आपको 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली अगर बिल्कुल सब कुछ सीक्वेंस वाइज करोगे तो। अब यही चीज़ अगर आप कोड के थ्रू करोगे, ठीक है, आपके पास कोड दे दिया जाए और वो कोड जाके आपने क्लाउड फॉर्मेशन में डाल दिया, तो वो विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, या मैक्सिमम 1 मिनट में आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। एंड इसकी खासियत ये है कि वो कॉपी करो कोड, आप दूसरी जगह पे भी दूसरे रीजन में पेस्ट करोगे, वहाँ पे बिल्ड करना चाहो वहाँ पे भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता है, ये भी हम कवर करेंगे, लैब और थ्योरी दोनों कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ये आपका कंटेनराइजेशन का पार्ट है, थोड़ा बहुत इसको कवर कर लेंगे क्योंकि ये एज एन एडवांटेज टाइप आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम कवर करेंगे रूट 53। दिस इज़ DNS, ठीक है, आपकी डोमेन नेमिंग सिस्टम होता है। ये भी आपका नेटवर्क से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसमें आप जैसे कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो www.google.com,
तो वो आपका पर्टिकुलर सर्वर पे जाके लैंड हो रहा है, तो वो इस पर्टिकुलर सर्विस में ही होता है। ए डब्ल्यू एस रूट 53 यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद हम जो सर्विस यूज़ करेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में, दैट विल बी आई एम, ओके, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, एंड आई एम रोल एंड पॉलिसी, ठीक है। आई एम रोल एंड पॉलिसी, लाइक अगर आप ए डब्ल्यू एस में आप ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में, तो आपके पास क्या क्या परमिशन रहनी चाहिए, लाइक जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है। तो एक डेवलपर के पास क्या क्या परमिशन रहनी चाहिए, वो सर्वर को एक्सेस कर सके या पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, उसको टर्मिनेट ना कर सके या उसको डिलीट ना कर सके किसी एप्लीकेशन को, तो वो पर्टिकुलर एक्सेस आपको यहाँ से दी जाती है इस पर्टिकुलर सर्विस से। इसके अलावा आपका होता है लैम्डा फंक्शन, होता है लैम्डा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, लाइक ये ऑटोमेशन में मेजरली यूज़ होती है। एंड एस एन एस, लैम्डा क्लाउड फॉर्मेशन, ये समझ लो एक तरीके से हम साथ में ही यूज़ करते हैं। लैम्डा आपका जो यूज़ होता है वो एक तरीके से अगर आप चाह रहे हो कि जैसे आप होता नहीं है कि आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जैसे ये टंकी मेरी पानी की टंकी मेरी भर जाए, तुरंत मेरा मोटर बंद हो जाए। आपकी पानी की टंकी है, ठीक है, आपने मोटर चालू किया, या तो आप वहाँ पे बैठो इंतज़ार करो भाई कि हाँ पानी की टंकी कब भरेगी, कब मैं बंद करूँ। दूसरा तरीका ये क्या है कि ऑटोमेट करना, कि भाई जैसे ही पानी की टंकी भर जाए तुरंत मेरा मोटर बंद हो जाए। तो वो काम करता है आपका लामडा। लामडा ऐसे मतलब कि जैसे आपने बोला उसको कि भाई जैसे रात में 12 बजे, ठीक है, मेरा सर्वर अपने आप बंद हो जाए, या तो आप रात में 12 बजे तक इंतज़ार करो सर्वर को बंद करने का, या फिर आप लामडा का यूज़ करो और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कोड लिख दो कि भाई रात को 12 बजे मेरा ये सर्वर जो है EC2 ये बंद हो जाए या ऑन हो जाए या क्रिएट हो जाए, कुछ भी आप कुछ भी करा सकते हो लामडा फंक्शन से। इसमें एक ट्रिगर फंक्शन होता है, वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इस सर्विस के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और बहुत अच्छी सर्विस है। मैंने कई सारी वीडियोस भी इसमें लामडा फंक्शन के ऊपर डाल रखे हैं, ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑन कंटेनराइजेशन, क्योंकि ये मार्केट में अब काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड नॉट एग्जैक्टली लाइक बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आपको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो बीइंग अ एडवांटेज काइंड ऑफ अ थिंग ये यूज़ कर सकते हो आप इसको। एंड जब आप इंटरव्यू से बोलोगे कि हाँ आपको ECS आता है, कंटेनराइजेशन आता है, डॉकर आता है, तो वो आपको एज अ लाइक अगर आपके चांसेस वहाँ पे 90% हैं सिलेक्शन के, तो अगर ये सब आप उसको बोल दोगे ना, तो वो चांसेस आपके 90 से 100% हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा देखिए ये सारी AWS सर्विसेज हैं, इसके अलावा भी कुछ सर्विसेज हैं AWS की, मैं साथ ही साथ कराऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो वो आते रहेंगे, अपना होता रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत आसान है ये सब ना, आपको अगर लग रहा है कि बहुत टफ है, नहीं, बहुत बिल्कुल टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। एक बार कर लोगे आप ना तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं पहले क्यों नहीं किया इसको, ठीक है। AWS के बाद फिर हम आ जाते हैं लिनक्स बेसिक्स। ये आपको आनी चाहिए क्योंकि अगर आप क्लाउड में मूव कर रहे हो तो लिनक्स थोड़ा सा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। विंडोज़ भी है मार्केट में डिमांड में, ऐसा नहीं है, लेकिन लिनक्स भी आपको आनी चाहिए। और ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है लिनक्स, ठीक है, बहुत आसान है। 2 बार करोगे, तीसरी बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना देखने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 बार आपको देख के करना पड़ेगा, तीसरी बार से आप खुद से कर लोगे। तो लिनक्स में आपको सर्विस मैनेजमेंट लाइक जैसे विंडोज़ में होती है हमारी सर्विसेज, कोई एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, रीस्टार्ट करना, उसको स्टार्ट करना, ये लिनक्स में रहेगा। डिस्क मैनेजमेंट जैसे हमारा कंप्यूटर लाइक विंडोज़ में रहता है हमारा CD, ड्राइव, ठीक है, और उसमें बढ़ाना घटाना, कोई पर्टिकुलर फाइल क्रिएट करना, वॉल्यूम मैनेजमेंट, ये सारे रहेंगे। इसके अलावा जो हम कवर करेंगे अपने इस बैच में, दैट विल बी वन ऑफ द मॉनिटरिंग टूल आइदर स्प्लंक और जेनोस। मॉनिटरिंग टूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आप इंसिडेंट पे काम करते हो, ठीक है, लाइक आप कंपनी आप टीम में काम कर रहे हो तो आपके पास इंसिडेंट आती है या टास्क आता है। वो कैसे आता है, कोई सर्वर डाउन हो गया या कोई एक AWS की सर्विस काम नहीं कर रही है, तो वो आपको पता कैसे चलेगा। आप 24 घंटे तो कंसोल पे लॉगिन करके देखते नहीं रहोगे, वहाँ पे हज़ारों सर्वर हैं। अब 1000 सर्वर को एक एक करके थोड़ा ना देखोगे कि भाई वो सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मॉनिटरिंग टूल पिक्चर में आता है। जैसे ही आपका कोई सर्वर डाउन होता है
तुरंत लाइक एसएनएस, यहाँ पे पिक्चर में आएगा एसएनएस, एक नोटिफिकेशन भेजेगा किसको, जेनॉस को, कि भाई तुम्हारा ये पर्टिकुलर सर्वर डाउन हो गया है। और जेनॉस क्या करेगा या स्प्लंक क्या करेगा, एक इंसिडेंट रेस करेगा और ये भेजेगा किसको, आपका जो भी टिकटिंग टूल है, सर्विस नाउ है या फिर जो भी है, उसको टिकट भेजेगा और वो टिकट आपके टीम को लगेगी। ठीक है, क्लाउड इंफ्रा को लगेगी, AWS क्लाउड इंफ्रा टीम को लगेगी, और आप फिर उसको इंसिडेंट को अपने नाम पे असाइन करोगे और इस पर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तो मॉनिटरिंग टूल भी हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे इसका। एंड इसके अलावा लाइव सिनेरियो बेसिस लाइक इशू फिक्स करेंगे हम, विच यू कैन कवर इनटू इंटरव्यू। सिनेरियो बेसिस लाइक जैसे आपका EC2 इंस्टेंस है वो आपका डाउन हो गया है, या 1/2 स्टेटस चेक फेल आ रहा है, तो आप उसको कैसे रिकवर करते हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका कोई आपको लामडा फंक्शन क्रिएट करना है, या फिर आपके पास एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट है उसको आपको क्रिएट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो वो सिनेरियो बेसिस रहेंगे। हम उसको लाइक बैच में ही कवर करेंगे। ठीक है, एंड इंस्टेंस टाइप चेंज कैसे करना है आपको, और मेमोरी कैसे इंक्रीज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे लिनक्स में, और AWS के सेशन में ही कवर करेंगे इसको। आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी पार्ट वी विल ऑल्सो कवर लाइक डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आपका कवर होने के बाद ना, ये आपका समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आपका पढ़ना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, जो थ्योरी कर ली आपने ना, वो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर, क्योंकि पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हाट इज़ योर डे टू डे एक्टिविटी बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर। तो उसमें आप बताते हो कि आई एम लॉग इन टू दिस शिफ्ट एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी सर्विसेज ऑफ द AWS एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, तो उसमें आप बताते हो कि हाँ भाई, वी आर वर्किंग ऑन द इंसिडेंट्स दैट आर असाइन टू आवर नेम, और वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द C टास्क or the task that are assigned by the production team and the application team। ठीक है, तो डे टू डे एक्टिविटी में हम पूरा आपको ब्रीफ करेंगे, लाइक पूरे दिन भर का या पूरे एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे, और उसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, वो 5 to 10 मिनट्स का वो रहेगा। एंड उसके बाद फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, लाइक आउटेज अगर कोई आ जाती है तो आपको काम करना है, चेंज पे काम करना है, टास्क पे काम करना है, इंसिडेंट पे काम करना है। ठीक है, कोई AWS की सर्विस है वो शेड्यूल मेंटेनेंस है, तो उस पर आपको एक्शन लेना है। सर्वर इंस्टेंस टाइप चेंज का रिक्वेस्ट आ रहा है डेवलपर्स की तरफ से, तो वो आपको चेंज करना है। ठीक है, एंड कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है पर्टिकुलर सर्वर पे, वो एक्सेस किसी के पास नहीं, आप ही के पास है, तो आपको करना है। इंस्टेंस आपका डाउन हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको करना है। ठीक है, स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट रीस्टोर करना है, वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है, तमाम चीज़ें हैं, वो सब हम आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कवर कराएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में है, लाइक व्हाट इज़ द टफेस्ट टास्क यू हैव हैंडल्ड। ठीक है, इससे आपको वो जज करते हैं कि भाई आपने कितना कौन सा अब तक का सबसे टफ काम कर रखा है। तो इसमें आप उनको बता सकते हो कि हाँ भाई, ये दो दो टास्क हम बताएंगे, दो जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंड उसको बताने के बाद लाइक या दे विल बी इम्प्रेस्ड। एक तो हो जाएगा आपका इंस्टेंस को रिस्टोर करना, कैसे रिस्टोर करेंगे, और ECS का क्रिएट करना, लैम्डा फंक्शन के बारे में आप बता सकते हो कि हाउ हाउ डिड यू ऑटोमेट। ठीक है, कि आपने अकेले कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑटोमेट किया। ठीक है, एंड S3 बकेट में जैसे ही कोई अपनी फाइल अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाए। ठीक है, या फिर कोई आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, AMI। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, AMI वगैरह भी हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि AMI कैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में शेयर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशंस, लाइक हम आपको कॉल करके मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, या फिर आपको हम कुछ वीडियोस ऐसे शेयर करेंगे जिसमें AWS की जो इंटरव्यू की कॉल्स रहती हैं वो रिकॉर्डेड कॉल्स रहेंगी, एंड 99% क्वेश्चंस आपको उसी में से आएंगे, या वही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ओके, एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस डेफिनेटली, या यू विल गेट द इंटरव्यू क्वेश्चंस कि आपको क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो वो भी हम शेयर करेंगे आपसे।
ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन ईजिली क्रैक एनी ऑफ द AWS क्लाउड रिलेटेड जॉब्स। ठीक है, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड इस अगर आप पैकेज का सोच रहे हो कि हाँ भाई पैकेज कितना इसमें ऑफर होगा, तो पैकेज का मैं बता दूं, जो भी करंट आपका पैकेज है, तो इसमें कोई पैकेज की लिमिट नहीं है कि हाँ अगर आपका, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ कि आपका अभी पैकेज है 8 lakhs, ठीक है, 8 लाख का पैकेज अभी आप है, या फिर 10 लाख का मैं मान लेता हूँ, 10 लाख अभी आपका पैकेज है। तो अगर आप क्लाउड में मूव कर रहे हो तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, जैसे आपने पहला इंटरव्यू दोगे तो हो सकता है पहले इंटरव्यू पे जो आपको पैकेज ऑफर हो वो 17 से 18 लाख का हो जाए। ठीक है, या अगर आपका 8 लाख का पैकेज है तो आपको 12 से 13 लाख का ऑफर हो जाए। दूसरा इंटरव्यू क्रैक करोगे तो उस पर आपको हाइक मिलेगी। मतलब लाइक हम उसको, आपको एक ट्रिक है वो भी हम आपको शेयर करेंगे कि अपना पैकेज आप कैसे इंटरव्यू से बढ़ा सकते हो। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बस हमें आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप कमिट रहो। ठीक है, और दिसंबर, लाइक नवंबर तो कंप्लीट ही हो गया है, दिसंबर हम जोड़ते हैं, दिसंबर जनवरी। ठीक है, फैब तक आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फैब में आप इंटरव्यू देना शुरू कर दोगे। एंड फैब में आई एम 110% श्योर कि आपके पास जॉब होगी। ठीक है, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो जिस तरीके से हम आपको शेयर करेंगे अभी आगे, आपका रूटीन्स और टाइम टेबल, आपको कितनी देर पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं देना आपको, मुश्किल से 2 या 3 घंटे आपको देने हैं 24 घंटे में से। एंड 3 महीने बाद आपके पास एक अच्छी पैकेज की जॉब होगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी। ठीक है, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, यू मे प्रोसीड।